डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, सुनो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। ये आपके पास एक व्हीकल है, तो आपको ऐसे ब्लॉक डायग्राम जैसे बना, पूरी एकदम अच्छी पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है सर। समझ में आ रहा है कि सही में पूरी गाड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सुनो अभी मैं क्या क्या बता रहा हूँ। हाँ, ये आपका सेंटर ऑफ द रोड है। ये व्हीकल जो है वो किधर जा रही है बच्चों, रोड पर। आप देखो सर्कुलर ट्रैक है, कैसा है, सर्कुलर ट्रैक। तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखो रोड ऐसा है और आप इस सिचुएशन पे देख रहे हो, तो ये सेंटर है। समझ आ रहा है, गाड़ी ऐसे आ रही है और ऐसे इनटू द बोर्ड जा रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर ऐसे व्हील बना देता हूँ उसके। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप बोले सर दो टायर है। हाँ तो हाँ तो दो आगे है। समझ में आ रहा है? तो ये गाड़ी आकर कैसे जा रही है, मेरे को ये बताना जरा, तेरा मोबाइल दे। अच्छा वही दे, माउस दे, माउस दे रहे सिर्फ। ठीक है, तो ये सेंटर है, देखो ये ऐसे आ रही है और फिर ये ऐसे जा रही है। तो ये रोड कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, और उसी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल है, बैंक नहीं है। अभी हम लोग जो है ना बैंक वाला भी बात करेंगे। मतलब जब आप क्या नाम है, कहीं पर हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हो, तो वहाँ पर रोड कैसा होता है, जो बाहर की तरफ से ना थोड़ा ऐसा रहता है रोड। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसा रहता है रोड। ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है किनारे की तरफ। ठीक है, तो आपके सेफ्टी के लिए रहता है, वो बैंक किया जाता है उसको। तो ये बेसिकली याद रखो, ये अनबैंक रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, यानी क्या है, अनबैंक्ड। इसको ऐसे भी बोला जाता है। मतलब यही क्वेश्चन अगर आपको हॉरिजॉन्टल की जगह क्या बोलता, अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, तब भी सेम ही कहानी थी, याद रखिए। अभी जब ये गाड़ी ऐसे जा रही होगी ना, सुनो बात को, तो ये जो टायर है ना, देखो ऐसे, अब ये जैसे ही टर्न लेते हैं अपन, कहीं पर पता है आप टर्न लेते हो ऐसे बरसात के मौसम में, बराबर है, तो कहीं ऐसे क्या, हाँ, तो ऐसे बाहर की तरफ स्किड ऑफ हो जाते हो नहीं, उधर पे अगर पानी गिरा है, कीचड़ हो गया है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप स्किड ऑफ हो जाते हो। ठीक है, इधर सुन अभी। और तो क्यों स्किड ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है ना फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से ही आप रोड पर जमे हुए हैं। तो फ्रिक्शन एक्चुअल में जब आप बाहर की तरफ स्किड होने चाहोगे ऐसे, तो फ्रिक्शन कहाँ खींचेगा आपको, अंदर की तरफ खींचेगा, पीछे की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। अब ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे स्किड होना चाहेंगे ना अपन, तो फ्रिक्शन किधर खींचेगा, अंदर की तरफ, तो आप स्किड नहीं होंगे। समझ पाए ना कहानी? अच्छा, तो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों यहां लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट कैसा है, ऐसे। ठीक है, ये सरफेस पर ऑब्जेक्ट ऐसे लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका रोड है, बराबर है, रोड ऐसे ले लेता हूं, ये अंदर की तरफ जा रहा है रोड, ये ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पर, तो इसका वेट किधर होगा, नीचे, हॉरिजॉन्टल है ना, वेट किधर रहेगा, वेट हमेशा नीचे की तरफ रहता है। नॉर्मल रिएक्शन की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी कहानी, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना, बॉडी के ऊपर बनाना होता है आपको, और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑन विच बॉडी लाइज। क्या बोला मैंने, वापस से ध्यान से स्लो से समझो। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, ये बॉडी जिस सरफेस पे लाई कर रहा है, ये सरफेस है ना, ये रोड है ना,
तो इसके परपेंडिकुलर, पकड़ इसको जरा, ऐसे होगा। लेकिन ये किधर पे बनाना है आपको? बॉडी के ऊपर बनाना है, समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स बॉडी, तो बॉडी की तरफ। तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। किसका? नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर नीचे की तरफ आपका कौन होगा बच्चों? वेट होगा, और वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एक और नाम क्या है? W। तुम लोग को नहीं पढ़ा होगा, तुम लोग ने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, हमने फिजिक्स में पढ़ा ऐसे, ठीक है। महात्मा गांधी का एक और नाम क्या है? W है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए अपन बोलते हैं W इज इक्वल टू व्हाट? mg। अच्छा, और नॉर्मल रिएक्शन किधर बताया मैंने? ए नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑन विच बॉडी लाइज, है ना। तो ये बॉडी इस पर रोड पर ऐसे है, तो रोड ऐसा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर चलेगा और बॉडी के अलोंग बनाने का ऐसे। इतनी बात समझ में आ गई? नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। अच्छा, तो इतना डायग्राम आपको बनाना है। ये आप यहां से क्या कर दो, ये रेडियस मान लो। क्या मान लो बच्चों? रेडियस मान लो। और ये आपका क्या है? सेंटर सी है, ठीक है, सेंटर ऑफ द रोड। और गाड़ी ऐसे जा रही है, समझ में आ रहा है? सेंटर इधर है, तो ये बेसिकली सर्कुलर, थोड़ा सा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अभी सुनो, आप इसको कंसीडर करो। क्या कंसीडर करेंगे? एक व्हीकल कंसीडर किया ना, तो कंसीडर आ व्हीकल, ठीक है। कहां पर मूव कर रहा है बच्चों? बोलो, अपने हिसाब से लिखना है कंसीडरेशन। मूविंग अलोंग, क्वेश्चन में देख लो, बराबर। तो मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है बच्चों? विद रेडियस, सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस r एंड सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में इतना बता दो गाड़ी के बारे में, ठीक है, और रोड के बारे में कि उसका रेडियस क्या है ये। अब मुझे बताओ, गाड़ी के ऊपर कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? गौर से देखो, 3 फोर्स है। कौन कौन से? वेट है, समझ में आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है, और कौन है? फ्रिक्शन फोर्स, बराबर है। तो यहां पर क्या बोलेंगे? द फोर्सेस, क्या बोलेंगे? फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, ठीक है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके अंदर? फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या बोलोगे? वेट mg, क्या बोलोगे? दूसरा, दूसरा बोलो, नॉर्मल रिएक्शन, और थर्ड आप क्या बोल सकते हो बच्चों? फ्रिक्शन, ठीक है। लिखो ना, रेडियस r, सेंटर c, ठीक है। ऐसे कॉमा करके लिख दीजिए, हाँ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? सुनो, अभी यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? या वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। एक्चुअल में वेट यहां पर है, वेट को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? वेट इज बैलेंस बाय, या अपन बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट, ऐसे करके बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। यहां पर लिखता हूं मैं, सिंस n यानी नॉर्मल रिएक्शन n balances weight mg, तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं बच्चों कि n किसके बराबर है? mg के बराबर है। समझ में आ रहा है? इसको आप क्या बोल दोगे? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अभी क्या बोलूंगा मैं? यहां पर गाड़ी गोल घूम रही है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है? ये सेंटर है, गाड़ी ऐसे क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, ओके। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, सही है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई बनाकर दे रहा होता है।
यहां पर गाड़ी के टायर और रोड के बीच में कौन है? फ्रिक्शन है जो उसको अंदर की तरफ पकड़े हुए है, नहीं तो गाड़ी बाहर स्किड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? गोल कौन घुमा रहा है गाड़ी को? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा? तो यहां पर क्या बोलेंगे? फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे? गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, क्या लिखूं बच्चों? इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको समझो। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एफ, यानी स्मॉल एफ लिखा करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। एफ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? ए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको? क्या है? अभी बताया था मैंने, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब बोलेंगे सर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अपने को साइन इस्तेमाल, दोनों ही सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड क्या होता था? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एफ इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली? एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ आ रहा है? आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्यों बढ़ाने का? ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, आपका ये वाला जो इक्वेशन है, ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना, सुनो, अभी समझिए बात को। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हो गया बच्चों। अभी देखो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, है ना? यहां से आपको करना क्या है? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, 2 बाय 1। अब बोले सर 2 बाय 1 हमको कैसे याद रहेगा? 2 से बाय 1 करना है, 1 बाय 2 करना है। सुनो, मुझे क्या निकालना है, जरा गौर से देखना है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड, यानी वी, वी का फॉर्मूला निकालना है। तो वी किधर होना चाहिए? ऊपर। अब देखो यहां पर ये वाले में वी दिखाई दे रहा है, अगर मैं दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा तो वी ऊपर रहेगा ना। अगर मैं इसको 1 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वी नीचे आ जाएगा। बाद में रीअरेंज करके निकाल सकते हो आप, लेकिन आप पहले से ही उसको ऊपर ही रखो, याद रहेगा। डिवाइड 2 बाय 1, ऐसा रट्टा मारने का नहीं कि 2 बाय 1 करने का। फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपने पहले इसको इक्वेशन लिख दिया, तो इसको 1 दे दोगे, फिर इसको 2 दे दोगे, तो वैसे नहीं याद रखने का, वी ऊपर चाहिए। समझ आ रहा है? और कभी अगर उल्टा कर भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रीअरेंज लास्ट में कर सकते हो, लेकिन कम स्टेप में सॉल्व होगा। चलो अब मुझे बताओ, डिवाइड करें तो f डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? n। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? f डिवाइड बाय n। ठीक है, राइट साइड में जरा चेक करो बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? mg। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां क्या क्या कैंसिल होने वाला बच्चों? m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या बचने वाला है? ठीक है, तो यहां पर आपका बचेगा v स्क्वायर बाय, ये r नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा rg, और यहां पर मैं अभी फिलहाल f बाय n ही लिखता हूं। ठीक है, यहां पर अभी क्या बता रहा हूं, सुनो। अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा पता होगा तो ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे जैसे आप फोर्स मतलब जैसे जैसे गाड़ी की जो वेलोसिटी स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, तो जो अंदर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है वो भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन ये अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू, इसकी भी लिमिट है। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली एक सुपरमैन की तरह काम करता है। आप कम स्पीड से जा रहे हो तो कम लगेगा, आप जब स्पीड ज़्यादा बढ़ाते जाते हो तो ये भी बढ़ते जाता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है ना भाई। वो लिमिट से ज़्यादा अगर जाओगे तो बोलेगा जा अब नहीं पकड़ता तेरे को, और आप फिर स्किड हो जाओगे। समझ आ रहा है? तो जब आप मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्स कौन सी है? कौन सी स्पीड है? एकदम लास्ट वाली स्पीड है, जिसके ज़्यादा जाओगे ना तो स्किड हो जाओगे, जिससे ज़्यादा जाओगे तो ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड भी बोलते हैं, और उसको मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड भी कहा जाएगा। समझ आ रहा है?
मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, इस लेकिन वो बाउंड्री पे चल रहे हो आप, एकदम बॉर्डर पे, उससे थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो फिर फ्रिक्शन संभालेगा नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपका, वैसे एफएस का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, लेस देन और इक्वल टू, और कम हो सकता है स्टैटिक वाला या तो इसके बराबर हो सकता है। अभी फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद कैसे करते हैं इसको भी बता देता हूं मैं, ठीक है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, देखो मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप सर पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करोगे, ऐसे 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 ऐसे, क्या हो जाएगा, सारे बाल हाँ गायब हो जाएंगे, क्या दिखाई देगा, मून, मून। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, मून, फ्रिक्शन ज्यादा करें मून बन जाएगा, हाँ। अच्छा इधर सुनो, ये याद रखने का तरीका हो गया। इसकी वैल्यू क्या बताया मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मून के लेस देन या इसके बराबर, जब बराबर होता है तब इसको, जब इसके बराबर हो जाएगा मतलब जब एफ एस इसके बराबर हो जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा वाली वैल्यू, ये क्या है सबसे, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो इससे कम हो सकता है या तो इसके बराबर, इससे ज्यादा इसके बराबर, समझ में आ रहा है, इससे कम इससे बराबर, जब बराबर होता है तो उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और ये कब होगा पता है, जब आप गाड़ी एकदम मैक्सिमम स्पीड से जा रही है, जिस पर फ्रिक्शन उसको लास्ट टू लास्ट पकड़ सकता है, तो फ्रिक्शन किसके बराबर रहेगा, मून के बराबर होगा। तो याद रखो एट v इज इक्वल टू वी मैक्स, जब v कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पर होगा, तो आपका f किसके बराबर होगा पता है, म्यू एन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, म्यू एस लिखते हैं आप, ये म्यू एस कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये सब व्हाट इज दिस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। चलो अब आपको क्या कर देना है, अब आपको v की जगह क्या पुट करना है, v मैक्स, क्या पुट करना है बोलो, तो v मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी। f की जगह क्या पुट करना है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं बराबर, और अपॉन में कौन है ये n से ये n क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल, और उसके साथ ये जो आप rg देख रहे हो, ये rg को यहां ले लो बच्चों, क्या हो जाएगा जरा बताना तो, म्यू एस इंटू आर जी इज इक्वल टू कौन, वी मैक्स का स्क्वायर, वी मैक्स का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, वी मैक्स के स्क्वायर को अगर इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो आपका वी मैक्स का फॉर्मूला अंडर रूट, तो वी मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में, ठीक है, म्यू एस आर जी मतलब मुर्गी। क्या फॉर्मूला याद रखोगे जल्दी बोलो, वी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, इज व्हाट अंडर रूट मुर्गी, क्या बोलोगे, म्यू आर जी। ये वाला 2024 में बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछा गया, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो आपको क्या करना था, डायग्राम, थोड़ा कंसिडरेशन, 2 इक्वेशन डिवाइड करके ये वाला फॉर्मूला बनाना था। आसान है डिफिकल्ट है, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो बहुत आसान लगने लगेगा आपको। चलिए इसको करिए।